30 साल पहले क्रिप्टोन तबाह हो गया था, लेकिन उस विनाश से निकला एक बच्चा जिसे जमीन पर कोई एलियन नहीं बल्कि एक उम्मीद माना गया। उसका नाम था काल, लेकिन अर्थ ने उसे बना दिया सुपरमैन। उसने उड़ना सीखा, प्यार करना सीखा, लड़ना और हारकर फिर से उठना सीखा। लेकिन इस बार उसकी उड़ान सिर्फ आसमान को नहीं चीरती, बल्कि सिस्टम, पॉलिटिक्स और पब्लिक ट्रस्ट तक पहुंचती है। अल्ट्रामैन का शैडो, लेक्स लूथर की मैनिपुलेशन और इंसानों का डर सब मिलकर सुपरमैन को ही विलन साबित करने लगते हैं। पर जब सारी दुनिया आपको गलत समझे, क्या आप फिर भी अच्छा बनने की कोशिश करते हो? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये कहानी आपके लिए है। ये सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपरमैन मूवी की ओवरऑल स्टोरी का ब्रेकडाउन, सभी शॉकिंग ट्विस्ट, विलन्स की चालें और हर वो कॉमिक बुक सीक्रेट जो शायद आपकी नजरों से छूट गया। तो तैयार हो जाइए सुपरमैन की इस नई शुरुआत को समझने, महसूस करने और सेलिब्रेट करने के लिए। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ मूवी, इट इज द बिगिनिंग ऑफ अ लेजेंड। तो मूवी में शुरुआत में हमको सबसे पहले बताया जाता है कि कैसे सुपरमैन के क्रिप्टोनियन पेरेंट्स यानी जोरेल और लारा लॉर्ड वेन यानी सुपरमैन के फादर और उसकी मदर ने अपने नन्हे बेटे काल को बचाने के लिए उसे क्रिप्टोन से एक दूसरे प्लेनेट यानी अर्थ पर भेजा। और उस वक्त उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज होती है, और वो है उम्मीद। उसके बाद वो नन्हा बच्चा बना अर्थ का सुपरमैन, और जिसका अर्थ पर नाम है क्लार्क कैंट। मार्था और जोनाथन कैंट द्वारा पाला गया ये खास बच्चा जो धीरे धीरे अपनी पावर्स को डिस्कवर करता है। सूरज की रोशनी से उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिलती है, वो उड़ सकता है, लेजर विजन, सुपर स्पीड, एवरीथिंग, सब कुछ है उसके पास। जब वो अपने असली पेरेंट्स की एक टूटी फूटी मैसेज को सुनता है तो डिसाइड करता है कि उसे बनना है अर्थ का प्रोटेक्टर यानी सुपरमैन। अब वो मेट्रोपोलिस में डेली प्लेनेट में रिपोर्टर की जॉब करता है, लोइस लेन और जिमी ओल्सन के साथ। और हमें ये भी दिखाया गया है कि लोइस जानती है उसका सीक्रेट यानी क्लार्क कैंट ही सुपरमैन है, और अब वो दोनों रिलेशनशिप में है। फिर हमको बताया गया कि कैसे 3 वीक्स पहले बोरेविया नाम का एक देश जरहानपुर नाम के देश पर हमला कर देता है, और सुपरमैन बीच में आता है और हमला रोक देता है। लेकिन बोरेविया जो कि अमेरिका का एलाय है, उसके इस कारनामे से पूरे वर्ल्ड में हलचल मच जाती है। अब सवाल ये उठता है, क्या सुपरमैन खुद एक थ्रेट बन गया है यूएस गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि वो इंटरफेयर कर रहा है 2 देशों की वॉर में। इसके बाद ही एंट्री होती है लेक्स लूथर की, जो कि है बिलियनियर जीनियस, जो कि जनरल रिक फ्लैग सीनियर को भरोसा दिलाता है कि अगर अब सुपरमैन बीच में आया तो वो उसे हरा देगा, उसे खत्म कर देगा। और इसके बाद एक नया खतरा हमको दिखाई देता है, वो होता है हैमर ऑफ बोरेविया, जो कि सुपरमैन को हरा देता है पहली ही फाइट में। लेकिन ट्विस्ट ये है कि हैमर असल में है अल्ट्रामैन, जो कि है सुपरमैन का एक इविल क्लोन, जिसे लेक्स लूथर सीक्रेटली कंट्रोल कर रहा है वायर ड्रोन्स। सुपरमैन पूरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन तभी आता है उसका लॉयल दोस्त जो है क्रिप्टो द सुपर डॉग, और वो उसको ले जाता है फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में, जहां पर सुपरमैन को हील किया जाता है यूजिंग कंसंट्रेटेड सोलर रेडिएशन। इसके बाद दिखाया जाता है कि लेक्स लूथर अल्ट्रामैन और इंजीनियर के साथ सीक्रेटली फोर्ट्रेस में घुस जाता है और काल के पेरेंट्स को पूरा क्रिप्टोनियन मैसेज चुरा लेता है, वही मैसेज जो ओरिजिनली क्लार्क को होप और पीस का रास्ता दिखाता है। लूथर उसे मैनिपुलेट करके पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट कर देता है। इससे पूरी दुनिया सुपरमैन से डरने लगती है और सुपरमैन खुद सरेंडर कर देता है गवर्नमेंट को। लेकिन आप जानते हैं गवर्नमेंट क्या करती है? वो उसे लेक्स लूथर के हवाले कर देती है। लेक्स लूथर सुपरमैन को एक पॉकेट डायमेंशन में इम्प्रिजन करता है, जहां पर मेटामॉर्फो और क्रिप्टो ऑलरेडी कैद है। और हमें दिखाया जाता है कि लेक्स कंट्रोल कर रहा है मेटामॉर्फो को, क्योंकि लेक्स ने मेटामॉर्फो के बेटे को होस्टेज बना रखा है, जिससे मेटामॉर्फो लेक्स लूथर के इशारे पर काम कर रहा है, और वो बनाता है उसके लिए क्रिप्टोनाइट, वही एलिमेंट जिससे सुपरमैन पावरलेस हो जाता है। इसी बीच लेक्स लूथर की गर्लफ्रेंड ईस्ट एस्माकर, जो कि जिमी ओल्सन पर क्रश रखती है, वो उसे रिवील करती है कि लेक्स लूथर सीक्रेटली बोरेविया को सपोर्ट कर रहा है, और लेक्स जाता है जरहानपुर का आधा हिस्सा। इसके बाद हम देखते हैं कि मेटामॉर्फो खुद विटनेस करता है लेक्स लूथर को एक इनोसेंट सुपरमैन फैन को मारते हुए, और वो डिसाइड करता है कि अब वो सुपरमैन की मदद करेगा और अच्छाई का साथ देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लोइस लेन कन्विंस कर लेती है मिस्टर टेरिफिक को, और दोनों पॉकेट डायमेंशन में घुसकर सुपरमैन, मेटामॉर्फो और क्रिप्टो को रेस्क्यू करते हैं।
सुपरमैन को ले जाया जाता है कैंट फार्म, यानी उसके अपने घर स्मॉलविल में, जहां वो इमोशनल रूप से रिचार्ज होता है। अब लूथर फ्यूरियस है और वो पॉकेट डायमेंशन रिएक्टर की पावर को बढ़ा देता है, जिससे बनता है एक मैसिव ब्लैक होल जो धरती को चीरने लगता है। जस्टिस गैंग, जिसमें है ग्रीन लैंटर्न, मिस्टर टेरिफिक, हॉक गर्ल और मेटामॉर्फो, मिलकर एक सेकंड बोरेवियर इन्वेजन को रोकते हैं और बचाते हैं जरहानपुर और उसके लोगों को। सुपरमैन और मिस्टर टेरिफिक भिड़ते हैं अल्ट्रामैन और इंजीनियर से। मेट्रोपोलिस के ऊपर एक महायुद्ध छिड़ जाता है। सुपरमैन को पता चलता है अल्ट्रामैन उसका अनइंटेलिजेंट क्लोन है, एक ऐसा टूल जो लेक्स लूथर की हेट्रेड से पैदा हुआ है। सुपरमैन उसे ब्लैक होल में फेंक देता है और मिस्टर टेरिफिक के साथ लेक्स लूथर के हेडक्वार्टर पहुंचता है, जहां वो रिएक्टर बंद कर देते हैं और ब्लैक होल को सील कर देते हैं और बच जाता है मेट्रोपोलिस और साथ ही पूरी दुनिया। इसके बाद हम देखते हैं कि लोइस लेन और जिमी ओल्सन लेक्स लूथर की पूरी साजिश को दुनिया के सामने लाते हैं और सुपरमैन एक बार फिर से बन जाता है दुनिया का लवेबल हीरो। हॉक गर्ल एंड में बोरेविया के प्रेसिडेंट को ऊपर से गिराकर मार देती है ताकि फ्यूचर अटैक्स ना हो। जस्टिस गैंग को नेशनल हीरो घोषित कर दिया जाता है और मेटामॉर्फो बन जाता है इस जस्टिस गैंग टीम का ऑफिशियल मेंबर। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लेक्स लूथर, इंजीनियर और बाकी विलेंस को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके साथ ही हमको मिलता है सुपरमैन और लोइस का एक रोमांटिक सीन, जिसमें दोनों शेयर करते हैं एक पैशनेट किस को, और हमको दिखाया जाता है कि ये दुनिया फिर से एक बार सेफ हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में सुपरमैन जख्मों से उबर रहा है। तभी एंट्री होती है कारा जोरेल यानी सुपर गर्ल की, जो कि नशे में है और क्रिप्टो को वापस लेने आई है। सुपरमैन अकेले बैठकर देखता है अपने बचपन की मेमोरीज, और इन मेमोरीज में होते हैं उसके अर्थ के माता पिता यानी मार्था केंट एंड जोनाथन केंट। तो दोस्तों, ये थी सुपरमैन मूवी की पूरी ओवरऑल स्टोरी, एक कहानी सैक्रिफाइस, मैनिपुलेशन और रिडेम्पशन की। लेक्स लूथर की साजिशें, जस्टिस गैंग की बहादुरी और सुपरमैन की ह्यूमैनिटी, सब कुछ एक सिनेमैटिक रोलर कोस्टर की तरह था। पर बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है दोस्तों। सुपरमैन एक मूवी नहीं, ये एक मल्टीवर्स की खिड़की है। डीसीयू की इस नई शुरुआत में इतने ज्यादा हिडन रेफरेंसेस और कॉमिक बुक ईस्टर एग्स हैं, अगर आपने ध्यान ना दिया हो तो शायद बहुत कुछ मिस कर दिया हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बोरेविया और जरहानपुर के बारे में। सुपरमैन की शुरुआत होती है दो फिक्शनल नेशंस के युद्ध से, जो कि है बोरेविया और जरहानपुर। क्या आप जानते हैं बोरेविया पहली बार 1930s में डीसी कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि है एक ईस्टर्न यूरोपियन नेशन जो हमेशा से शेड ही रहा है डीसी कॉमिक्स में। और बात करें जरहानपुर की, तो ये एक मिडिल ईस्टर्न इंस्पायर्ड देश है। डीसी कॉमिक्स में उसकी एंट्री हुई थी 2002 में, और इस मूवी में सुपरमैन को ट्रबल में डाल देती है इनकी लड़ाई में इंटरफेयर करना। इसके बाद चलिए बात करते हैं सुपरमैन रोबोट्स के बारे में। जब सुपरमैन जख्मी होता है तो क्रिप्टो उसे ले जाता है फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड, जहां पर हमें दिखाए जाते हैं कुछ रोबोटिक हेल्पर्स, जिन्हें कहा गया है सुपरमैन रोबोट्स। इन रोबोट्स में जेम्स गन ने यूज की है फैमिलियर आवाजों को, और जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो अगर बात करें इन वॉइसेस के बारे में, तो उनमें से एक वॉइस थी एक्ट्रेस पॉम की, जिन्हें आप जानते हैं गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी में मेंटिस के किरदार से। और इसके अलावा दूसरी वॉइस थी एलन ट्यूडिक की, जिन्होंने क्रीचर कमांडोज में मल्टीपल वॉइसेस दी हैं। इसके अलावा वॉइस थी माइकल रूकर की, जिनको आपने देखा है योंडू के किरदार में गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी में। इसके अलावा जो चौथी वॉइस थी वो थी जेनिफर हॉलैंड की, जो कि किरदार निभाती हैं एमिलिया का पीसमेकर में, और जो कि जेम्स गन की रियल लाइफ वाइफ है। ये रोबोट डीसी कॉमिक्स में 1950s से है और फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में सुपरमैन की प्रोटेक्शन और हीलिंग में मदद करते हैं। इसके बाद बात करते हैं जोरेल और लारा के बारे में, जो कि है सुपरमैन के क्रिप्टोनियन फादर और मदर। कालल के साथ अर्थ भेजे गए होलोग्राफिक मैसेज में हमें दिखते हैं उसके क्रिप्टोनियन पेरेंट्स, जिसमें अगर बात करें उसके फादर जोरेल की, तो उसको आवाज दी है ब्रैडली कूपर ने। ये वही एक्टर है जो मार्वल के गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी में रॉकेट कैरेक्टर को अपनी वॉइस देते हैं। इसके बाद अगर बात करें लारा लोरबैन की, तो इस किरदार को वॉइस दी है एक्ट्रेस एंजेला ने। ये मैसेज पूरे प्लॉट का टर्निंग पॉइंट बनते हैं, जब लेक्स लूथर इन मैसेजेस को मैनिपुलेट करता है और दुनिया के आगे सुपरमैन को विलन बना देता है। इसके बाद बात करते हैं रिक फ्लैग सीनियर के बारे में। फ्रैंक ग्रिलो, जो कि वॉइस देते हैं रिक फ्लैग सीनियर को क्रीचर कमांडोज में, अब उसी रोल में लाइव एक्शन डेब्यूट करते हैं इस मूवी में एज अ जनरल रिक फ्लैग सीनियर।
वो डिफेंस काउंसिल का हिस्सा है जो सुपरमैन की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दखल पर चर्चा करते हैं। ये लिंक स्टैब्लिश करता है पीसमेकर, सुसाइड स्क्वाड और क्रीचर कमांडर्स को जेम्स गन के डीसीयू में। इसके बाद चलिए बात करते हैं लॉर्ड टैग के बारे में। इस मूवी में दिखाई गई सुपर हीरो टीम यानी जस्टिस गैंग, जिसके मेंबर्स हैं मिस्टर टेरिफिक, हॉक गर्ल और ग्रीन लैंटर्न, जो कि फंडेड है लॉर्ड टैग के द्वारा। लॉर्ड टैग मैक्सवेल लॉर्ड की कंपनी है और मैक्सवेल खुद एंड में कैमियो करता है। मैक्सवेल लॉर्ड का किरदार निभाने वाले एक्टर का नाम है सेन गन, जो कि जेम्स गन के रियल लाइफ ब्रदर है। ये विलन फ्यूचर जस्टिस लीग स्टोरीज में क्रूशियल बन सकता है और पीसमेकर के सीजन 2 के टीजर में भी इसको दिखाया गया है। इसके बाद चलिए बात करते हैं सुपरमैन की रेयर पावर्स के बारे में, जो हमको इस मूवी में दिखाई गई है और जो कि डीसी कॉमिक्स में बहुत ही फेमस है। तो उसमें पहली है फ्रीज ब्रेथ, जिससे सुपरमैन अपनी सांस से एनिमीज को पीछे धकेलता है। इसके अलावा हमने देखा एक्सरे विजन को, जब वो काइजू के अंदरूनी अंगों को देखता है इस पावर का यूज करके। ये पावर्स बड़े पर्दे पर रेयरली दिखती है। 2017 में आई जस्टिस लीग में इसका ब्रीथ ग्लिम्स हमको देखने को मिला था। इसके बाद चलिए बात करते हैं ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के बारे में। गाय गार्डनर, जिसका किरदार निभाया नेथन फिलियन ने, जब वो सुपरमैन से बात करता है तो वो कैजुअली मेंशन करता है ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स को। क्या आप जानते हैं ये एक इंटरगैलेक्टिक पीस कीपिंग फोर्स है। इसकी कहानी हम देखने वाले हैं अपकमिंग डीसीयू सीरीज लैंटर्न्स में, जो कि आएगी HBO मैक्स पे। हेल जॉर्डन, जॉन स्टेवर्ट और गाय गार्डनर सबका इंट्रोडक्शन धीरे धीरे बिल्ड किया जा रहा है डीसी के इस नए यूनिवर्स में। इसके अलावा हमें देखने को मिला पीसमेकर का एक कैमियो। जी हाँ, क्रिस्टोफर स्मिथ AKA पीसमेकर, जिसका किरदार निभा रहे हैं जॉन सीना। ये कैरेक्टर करता है एक सैटिरिकल अपीयरेंस एज अ गेस्ट ऑन दी स्पेयर न्यूज, जो सुपरमैन पर ताना मारता है। ये दिखाता है उनकी आइडियोलॉजिकल क्लैश कि कैसे पीसमेकर बिलीव नहीं करता होप के अंदर, जैसे कि सुपरमैन करता है। क्या आप जानते हैं कि कैसे सिर्फ ग्लासेस पहनकर क्लार्क कैंट को कोई पहचान कैसे नहीं पाता? इसका जवाब है हिप्नो ग्लासेस। जी हाँ, डीसी कॉमिक्स में क्लार्क यूज करता है ऐसे ग्लासेस जो किसी को भी हिप्नोटाइज कर देते हैं, जिससे वो सुपरमैन को क्लार्क कैंट से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। इस चीज को हमें रेयरली ही दिखाया गया है लाइव एक्शन में, पर ये सुपरमैन की इस नई मूवी में सटल हिंट के रूप में दिखाया जाता है। इसके अलावा हमने देखा विल रीव का कैमियो, जो कि बेटे हैं लेजेंडरी क्रिस्टोफर रीव के। क्रिस्टोफर रीव वही एक्टर है जिन्होंने 1978 से लेकर 1987 तक सुपरमैन का रोल निभाया था और जो आज भी सुपरमैन का चेहरा माने जाते हैं पूरे दुनिया के लिए। ये एक ब्यूटीफुल ट्रिब्यूट है सुपरमैन की लेगेसी को ऑनर करने के लिए। आपने इस मूवी में नोटिस किया होगा जब सुपरमैन अपेंड करता है वाटर टावर को काइजू से लड़ने के लिए। ये एक हिडन कॉल बैक है स्मॉलविल टीवी सीरीज का। उस शो के फर्स्ट एपिसोड में भी वाटर टावर गिरता है ड्यूरिंग मीटियोर शॉर। इसके अलावा हमें दिखाया गया लोइस लेन का हॉल ऑफ जस्टिस में पहुंचना, और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक म्यूरल जिसमें वाइल्ड कैट जैसे पुराने डीसी हीरो की तस्वीर है। ये डीसी कॉमिक्स की गोल्डन एज की रेस्पेक्ट को दिखाता है। इसके अलावा हमने मूवी में देखा जब लेक्स लूथर को अरेस्ट किया जाता है तो कॉप्स नाम लेते हैं बेल रीव का। बेल रीव डीसी कॉमिक्स की वो सुपर मैक्स प्रिजन है जहाँ सुसाइड स्क्वाड के मेंबर्स रखे जाते हैं। लाइव एक्शन में ये कई बार दिख चुका है, जैसे कि द सुसाइड स्क्वाड मूवी में, जो कि रिलीज की गई थी 2021 में। इसके अलावा मूवी के एंड में आती है ड्रंक कारा जोरेल यानी सुपर गर्ल, जो क्रिप्टो को लेने आती है। ये डायरेक्टली टीज करता है 2026 में आने वाली मूवी सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो को। कारा पार्टीज करती है अक्रॉस गैलेक्सीज, लेकिन जब लौटती है तो सुपरमैन के लिए एक नई शुरुआत लेकर आती है। तो दोस्तों, जब सुपरमैन उड़ता है तो हम सिर्फ आसमान नहीं देखते, हम देखते हैं एक ऐसा सपना जहां अच्छाई अभी भी जिंदा है। लेक्स लूथर की साजिशें हो या अल्ट्रामैन की तबाही, सुपरमैन हारता है, गिरता है, लेकिन फिर भी उठता है, क्योंकि वो जानता है होप कभी हार नहीं मानती। फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में बैठा कार्ल जब अपने माता पिता की पुरानी वीडियोस को देखता है, पुराने मैसेजेस को फील करता है, उनका एक्सपीरियंस करता है, तो वो हमें याद दिलाता है कि हीरो बनने के लिए एलियन होना जरूरी नहीं, ह्यूमैनिटी ही काफ़ी है। आज हमने देखा एक नई कहानी को जो ना सिर्फ डीसीयू की शुरुआत है बल्कि एक नैरेटिव रेवोल्यूशन है, जहां हर कैमियो, हर रेफरेंस एक बड़ी माइथोलॉजी को बुन रहा है। सुपर गर्ल की एंट्री, बेल रीव का रेफरेंस, ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स का मेंशन, ये सब सिर्फ ईस्टर एग्स नहीं बल्कि डीसी यूनिवर्स का रोड मैप है जो आने वाले सालों में खुलेगा। आपको सुपरमैन की ये मूवी कैसी लगी?
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमें बताइएगा आपको कौन सा ईस्टर एग या रेफरेंस सबसे ज़्यादा पसंद आया और आपको ये मूवी कैसी लगी। हम मिलेंगे आपसे किसी और सुपर हीरो वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑल DC एंड MCU। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू। और हाँ, हमेशा खुश रहिए।